हिंद साथियों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो टाइम एंड वर्क के टाइप 4 पे होगा, जहाँ पे हम देखेंगे वेतन पर आधारित प्रश्न। वेतन पे आधारित प्रश्न बच्चों बेसिकली आते हैं मजदूरों के काम करने की जो तनख्वाहें दी जाती है। कोई मजदूर है, मान लीजिए किसी दीवार को बना रहा, 2 मजदूर मिलकर किसी दीवार को 5 दिन में खड़ा कर पा रहे हैं, ठीक है, और वो तो फिर 5 दिन में खड़ा किए और उसके बाद 6वें दिन से कोई तीसरा मजदूर आ गया, फिर तीनों ने मिलकर उसी दीवार को कंप्लीट कर दिया। कितने दिन में? मान लीजिए 10 दिन में, ठीक है। तो फिर तीनों को पैसा कितना मिलेगा? फिर तीनों ने कुल दीवार को खड़ी करने के मान लीजिए 5000 रुपये लिए, ठीक है। तो उसमें सी का हिस्सा कितना लगेगा? क्योंकि सी बाद में आता, शुरू में तो आया नहीं था, तो उसको बराबर हिस्सा देंगे नहीं, वो बाद में तो उसको उसके हिसाब से काम देंगे। तो सी का हिस्सा कितना होगा ये पूछेगा, या फिर ए और बी जो एक साथ काम किए थे उनका क्या क्या हिस्सा होगा। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन बनेंगे। तो अभी तो हम टाइम एंड वर्क के बेसिक क्वेश्चन लेके आए हैं, पहले बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद हम आते हैं अपने एडवांस क्वेश्चन की तरफ आएंगे, ठीक है। तो स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल NCERT अड्डा 2.0 में। आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ए बी व सी किसी काम को करने के 660 रुपये लेते हैं। यहाँ पे 3 बंदों का नाम दे दिया, ए बी और सी। ए बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को करने के 660 रुपये लेते हैं, उन्होंने ऐसा बता दिया। ए और बी मिलकर इस काम का 8/11 भाग पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर इस काम का 8/11 भाग पूरा करते हैं। काम इतना काम पूरा करते हैं, ठीक है। 8/11 भाग काम पूरा करते हैं कौन? ए और बी मिलकर। बाकी का जो शेष काम बचता है, बाकी का जो काम बचा उसको किसने? सी अकेला करता है, ठीक है। तथा शेष काम सी करता है। प्राप्त किए गए धन में सी का हिस्सा बताइए, ठीक है। मतलब कि ए और बी ने मिलकर 8/11 हिस्सा काम किया, बाकी काम छोड़ दिए। अब बाकी का जो काम बचा उस काम को अंजाम किसने दिया? मतलब काम को अंजाम देना, मतलब काम को कंप्लीट किसने किया? सी ने किया, ठीक है। तो हमें आप बताना है कि सी का हिस्सा क्या होगा, मतलब सी को कितने रुपए मिलेंगे काम पूरा करने के। आते हैं अब यहाँ पे अगर हम ध्यान देखें तो आपको यहाँ पे टोटल वर्क नहीं मिला है। टोटल वर्क नहीं मिला, हम निकाल नहीं सकते कि एक्चुअल में इनका टोटल काम कितना है। जैसे हम पहले पिछले क्वेश्चन में एलसीएम लेके टोटल काम निकाल लेते थे, उस तरह ईजी कर लेते थे, है ना। यहाँ पे कुछ टोटल वर्क हमें मिला नहीं है, तो हम करेंगे क्या कि हमें यहाँ पे अगर जब आपको टोटल काम ना मिला हो तो आप टोटल काम को 1 मान लो। हम मानते हैं कि तीनों को मिलाकर कुल 1 काम दिया गया था। 1 काम मतलब 1 दीवार भी हो सकती है, 1 दीवार खड़ी करनी थी, 1 कमरा बनाना था, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 1 काम था उनके पास और ए बी सी तीनों को मिलकर 1 काम दिया था, जिसमें से ए और बी ने इतना काम किया है। अकेले ए और बी ने मिलकर इतना काम किया। तो हम क्या करेंगे, जितना काम टोटल काम में से क्या कर देंगे? ए बी ने जितना काम किया उसको हटा देंगे, उसको माइनस कर देंगे। बाकी का जो बचेगा उसको सी ने किया। जैसे ही मान लीजिए दीवार है, दीवार को कंप्लीट करना है, ठीक है। अब ए और बी ने मिलकर इसका 8 हिस्सा, मतलब इधर कितना बढ़ना दिया, उधर कितना छोड़ दिया काम, तो उसको किसने कंप्लीट किया? उतना हिस्सा सी ने किया, ठीक है। तो क्या करेंगे, पूरी दीवार में से क्या कर देंगे? ए और बी का हिस्सा हटा देंगे, तो जो हिस्सा बचेगा वो सी का कहलाएगा। तो टोटल काम कितना था? 1 था। 1 में से ए और बी ने मिलकर कितना काम किया? 8/11 काम किया। इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 11 - 8 3/11। इतना काम बचा, इतना काम शेष बचा। और ये जो काम करेगा, ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा सी करेगा अकेले। इतना काम कौन करेगा? सी करेगा, ठीक है। और टोटल कितना रुपये लेते हैं? तीनों मिलकर 660 रुपये लेते हैं, ठीक है। इतना काम कौन करेगा? सी करेगा। तो आप इसका क्या करिए, टोटल रुपये में से 3/11 का रुपये निकाल दीजिए। तो कैसे निकालेंगे? 660 का 3/11 निकाल दीजिए, रुपये 660 का 3/11 निकाल दीजिए, 3/11 भाग निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 3/11 गुणे 660 रुपये, तो आ जाएगा 11 छक्का 66, 60 6 18, 180 रुपये। 180 रुपये मजदूरी किसकी बनी? 180 मजदूरी बनी, ये सी की बनी। 3/11 काम किसने किया? सी ने किया था ना, तो किसकी मजदूरी बनी? ये सी की बनी। 180 रुपये है ऑप्शन में, 180, 160, 75, 170, 180 है, ठीक है। 180 है, मतलब कि सी को कितने रुपए मिलेंगे? 180 रुपये। अगर इसी में ए और बी की मजदूरी पूछ लेता कि ए और बी की मजदूरी बताइए, तो आपने सिंपल सी की मजदूरी निकाला, टोटल काम कितना लिया था, टोटल काम का पैसा कितना लिया? उन्होंने 660 रुपये लिए, 660 रुपये लिया टोटल, और सी ने केवल कितना लिया? 180 रुपये। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से 180 को माइनस कर देंगे, तो जो काम बचेगा 480 रुपये, ये आ जाएगा
ये काम आ जाएगा आपका ए और बी का, मतलब कि ए और बी ने मिलकर 480 रुपये टोटल लिए। तो मतलब कि अगर देखा जाए, अगर दोनों ने बराबर काम किए तो 240 रुपये एक एक बंदे को मिलेंगे। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा नहीं है ए और बी को कितना मिलेगा, हमसे पूछा है सी का हिस्सा कितना होगा, तो सी का होगा 180 रुपये। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूँ आया होगा समझ में। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, अगला क्वेश्चन हमें दे दिया है ए बी व सी तीनों मिलकर किसी काम को करने के लिए 374 रुपये 50 पैसे लेते हैं। ए बी सी फिर आ गए, यहाँ पे ए बी सी फिर आ गए हैं। ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को करने के 374 रुपये 50 पैसे लेते हैं। यदि ये तीनों अलग अलग इस काम को क्रमशः 5 दिन, 6 दिन व 7 दिन में कर लेते हैं तो प्राप्त धन में उनका भाग बताइए। अब यहाँ पे देखिए, अब हमें यहाँ पे तीनों का काम करने की क्षमता बता दी, मतलब कि बोल दिया है कि मतलब यहाँ पे बोल दिया है कि तीनों मिलकर किसी काम, मतलब अलग अलग, मान लो जैसे बोला ना, ए किसी काम को 5 दिन में, बी किसी काम को 6 दिन में तथा सी किसी काम को 7 दिन में करता है। तो हमें तीनों मिलकर किसी काम को करने के 374 रुपये 50 पैसे लेते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे तीनों का अलग अलग निकालना है। क्या करना है, तीनों का अलग अलग निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए, ए किसी काम को 5 दिन में, बी किसी काम को 6 दिन में तथा सी किसी काम को 7 दिन में करता है। इन तीनों का एलसीएम निकालिए, टोटल काम निकालिए। टोटल काम कितना आएगा, 5 छक्का 30, ये प्राइम नंबर है, 5 छक्का 30, 7 तिक 21, 210 कितना आएगा, 210 एलसीएम आ गया। और एलसीएम जो आएगा ये आपका टोटल काम है, ये आपको पता है। जो एलसीएम आता है वही का कुल काम कहलाता है, मतलब तीनों को मिलाकर 210 काम दिए गए थे। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 42 काम करेगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा, बी एक दिन में करेगा 6 त्रिक 18, 3 बचा, 6 पंचे 30, 35 काम करेगा। और सी एक दिन में कितना काम करेगा, 35 काम करेगा। सी एक दिन में कितना काम करेगा, सी 7 त्रिक 21, 0, एक दिन में 30 काम करेगा। ठीक है, सी एक दिन में कितना काम करेगा, 30 काम करेगा। आई बात में। और ये जो एक दिन की कार्य क्षमता आ गई, इन्हीं तीनों को मिलाकर इन्होंने भाई बताया ना कि ए 42 दिन काम करने का उसका रुपये ले रहा, बी 35 दिन काम करने का ले रहा। ठीक है, तीनों मिलकर काम को जो कर रहे थे, तीनों मिलकर किसी काम को करने के कितने रुपए लेते हैं, 374 रुपये 50 पैसे लेते हैं। ठीक है, तीनों मिलकर किसी काम को, मतलब ये जो कार्य क्षमता है, अगर मैं इनको तीनों को जोड़ दूंगा तो इनकी जो कार्य क्षमता है, एक दिन की कार्य क्षमता है, वो किसके बराबर है, इसके इतने रुपए के बराबर है। ठीक है, तो तीनों अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से, काम करने के हिसाब से उन्होंने इतने रुपये लिया ना। तो आइए देखते हैं, तो क्या करेंगे। अगर हमें यहाँ से ए का भाग निकालेंगे ए का भाग, तो लिखिए ए का भाग। अगर हमें ए का निकालना है कि ए को कितने रुपए मिलेंगे, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 42 काम कर रहा है। टोटल काम कितना है, 42, 35, 30, 42, 35, 30। ठीक है, गुणे कितने रुपए लिया, 374 रुपये। कितने रुपए लिया, 374 रुपये 50 पैसे। 374 रुपये 50 पैसे ये कर दिया, मैं लीजिए। ठीक है, दशमलव हटा के नीचे बढ़ा दिया। आई बात समझ में, इतनी बता गई। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अगर हम सॉल्व करेंगे तो 42 बट्टे 42, 35 कितना होगा, 77, 77 107 गुणे 374 50 बट्टे का 100, 0 से 0 काटी तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 0 कट गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई बस में। अब देखो ये कट रहा है क्या, इससे 3745 को भाग करो, 3745 को भाग करिए 107 से, 107 टिक के जाएगा, 321 आएगा, ये आएगा 3, ये आया 5, ये कट गया, ये 5। अगर 5 बार ले जाएंगे, 107 पंचे 535, 105 सत्ते 535, 5 बार में चला जाएगा। ठीक है, 5 बार में चला गया, मतलब 35 आ गया। 100 इससे कट जाएगा 35 बार में, ये 35 बार में कट गया। अब क्या करिए, 35 गुणे 42 कर दीजिए। 35 गुणे 42 कर देंगे तो 5 दूनी 10, 2 पंचे 10, 2 6 1 7, 5 चौको 20, 4 3 12, 13 14, 0 7 7 7 4 1 बट्टे 10, ये बट्टे के वाला 10, 0 0 कट गया, 147 रुपये। एक का भाग कितना आया, एक का हिस्सा आ गया 147 रुपये। कितना आया, 147 रुपये एक का हिस्सा आ गया, मतलब ए को कितना मिलेगा, 147 रुपये ए को मिलेगा। अब बी का निकाल लीजिए। अब पहले क्वेश्चन में देखिए, तीनों को अलग अलग पूछे ना, तो ए का कितना 147 आया है। कितना है, 147। पहले आप आंसर शीट पे चेक करिए 147 है क्या किसी में। अगर हम आंसर में देखें
148, 106, 108 नहीं है, 147 बी नंबर में है। सिर्फ और सिर्फ बी नंबर पे 147 रुपये आ रहा है, बाकी 147 किसी में नहीं है। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। आप वहाँ पे टिक कर दीजिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं कॉमन नंबर नहीं दिया। अगर मान लीजिए ए और बी दोनों में 147 दे देता अलग अलग, फिर चेंज कर देता, तो यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती। लेकिन 147 रुपये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल में दिया है, एक ही उसमें दिया है कि ऑप्शन में दिया है, वो नंबर ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। हम मतलब कि इस पूरे का आंसर क्या आ जाएगा, आंसर वो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन बी में टिक कर दीजिएगा, आगे करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। अभी मैं तो यहाँ पे निकाल के दिखाऊंगा कि बी का कैसे निकालना है, सी का कैसे निकालना है। लेकिन अगर 147 रुपये तीनों का आ गया है, ठीक है, तीनों का अलग अलग निकालना था, तो एक का हमें मिल गया 147 रुपये। आप आंसर में चेक करो, अगर 147 है तो टिक मार के चले जाओ। अगर कॉमन मान लीजिए बी और सी दोनों में 147 है, तब फिर आगे फर्दर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर चार में से किसी एक ऑप्शन में 147 दिया है तो आप उसमें टिक कर दो। आई बात में आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेपर में इतने में आंसर पता चल जाएगा आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा। लेकिन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अभी हमने ए का भाग निकाला, बी का भाग निकालिए। बी का भाग कितना होगा, बी का भाग कितना होगा बच्चों, तो बी कितना काम करता है, 35 बटे इनका सम 107 आएगा गुड़े। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे करने की जरूरत ही नहीं है, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। बी का कितना है, 35 आया। इसका सोल्यूशन कितना आया था, काटे थे तो आप, अरे मिटा दिया मैं तो, ठीक है। चलिए फिर कर रहा हूँ, भूल ही गया। कितने बार में गया, 35 बार में गया था शायद, है ना, 35 बार में गया था, 35 गया था, 32 गया था, चलो कर लो, काटो, हो गया 35 ही गया था, ठीक है। 35 बार में चला गया था, मतलब कि चलो करो यार, हो गया 107 गुड़े 37, 3200 था, बटे 10 था, ये 35 बार में गया था, है ना। 35 बार में क्या था, 35 का इसका कितना, 1225 मतलब कि 1225 मतलब 122.25 रुपये, 122 रुपये 25 पैसे। सी का हिस्सा कितना आएगा, 122 रुपये 25 पैसे। सॉरी, बी का भाग कितना है, 122 रुपये 25 पैसे। तीनों को मिला के कितना लिया, 374 रुपये लिए थे। अब देखिए ध्यान से देखिए, ए और बी मिला के कितना ले लिए, ए और बी का भाग कितना था, 147 रुपये ए का, और बी का 122 रुपये 50 पैसे। जोड़ दीजिए, कितना जाएगा, 7 2 9 4 2 6 2 200 रुपये, 269.50 पैसे, ठीक है। इतना तो ए और बी ने मिल कर लिया, तीनों ने मिलकर कितना लिया था, 374 रुपये 50 पैसे, तीनों ने मिलकर लिया, ठीक है। इसमें से ए बी का हिस्सा कितना है, ए और बी का 269 रुपये 50 पैसे ए और बी का है। अगर मैं तीनों के रुपए में से ए और बी का रुपये माइनस कर दूंगा तो सी का भाग मिल जाएगा। सी का भाग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सी का भाग मिलेगा ना। यहाँ से लिख दीजिए, सी का भाग लिखिए। सी का भाग कितना होगा, तीनों का टोटल कितना था, 374 रुपये। दोनों ने, दो ए और बी ने मिलकर कितना लिया, 169 रुपये। अब क्या कहें, 374 में 169 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 0 0, 14 में 9 गया 5, ठीक है। ये 6 में 6 गया 0, ये 105 रुपये, 105 रुपये। तो बी का कितना आया है, 122 रुपये, सी का आया 105 रुपये, बी का आया 122, बी का कहाँ गया आंसर, 122 रुपये 50 पैसे, 105, एकदम सही आंसर है, एकदम सही आंसर आया है, ठीक है। तो इस तरह से करना है आपको। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं। तब तक आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। हाँ तो बच्चों, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे दिया है कि ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे दिया है, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। टोटल काम निकाल लीजिए, टोटल काम आएगा 24। ए एक दिन में 4 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा। ये बात आई समझ में भैया, एक काम को, किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। तो दोनों का टोटल 6 और 8 का एलसीएम निकालिए, कितना 24, और ये जो आपका 24 आया, ये क्या हुआ आपका, यही तो आपका एलसीएम हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ आपका एलसीएम। एलसीएम कितना है 24, हमने 24 को 6 से डिवाइड किया 4, 24 को 8 से डिवाइड किया 3, और ये जो 4 और 3 आया है, ये ए का एक दिन में काम, मतलब कि ए एक दिन में 4 काम करेगा, तब तो 6 दिन में 24 काम कर पाएगा। बी एक दिन में 3 काम करेगा, तब तो 8 दिन में 24 काम कर पाएगा। तो ये एक दिन की काम का, ये आ गई कार्य क्षमता, आ गई क्या आ गई, ये कार्य क्षमता आ गई किसकी, ये कार्य क्षमता आ गई ए और बी की। ये ए की हो गई, ये बी की हो गई। ये ए की कार्य क्षमता है, ये बी की कार्य क्षमता है एक दिन की, ठीक है।
अब क्या करना है हमें, अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। आगे क्वेश्चन बोला ए तथा बी मिलकर इस काम को 3200 रुपये करने का ठेका लेते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर इस काम को करने का 3200 रुपये में ठेका लेते हैं तथा सी की सहायता से इस काम को 3 दिन में पूरा कर देते हैं। ये क्या बात हुई, ए और बी ने ठेका लिया था, अब तीसरे बंदे को भी इन्होंने ला लिया कि भैया तुम भी आ जाओ, तुम भी काम कर लो, और सी आ जाता है, सी भी आ जाता है इस काम में, सी भी आ जाता है, लेकिन कितना काम करता है पता नहीं। लेकिन हमें यहाँ पता है कि ए और सी की काम, जब सी आ जाते हैं तो सी की सहायता से काम पूरा हो जाता है 3 दिन में। अगर सी नहीं आता तो काम कितने दिन में पूरा होता, टोटल काम 24 था, ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 7 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 7 काम करेंगे, लेकिन सी भी आ जाता है। ठीक है, तो अगर मैं देखिए ऐसा करिए, ठीक है, सी आ जाता है, अब ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को 24 काम को 3 दिन में समाप्त कर देते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को 24 काम को 3 दिन में समाप्त कर लेते हैं। मतलब कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 8 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 8 काम करेंगे। 8 काम करेंगे, ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 8 काम करेंगे। लेकिन हमें पता है ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4 3 7 काम कर रहे हैं। ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 7 काम कर रहे हैं। और ए बी सी दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 8 काम कर रहे हैं। इससे हमें यहाँ से ये पता चला कि ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी बराबर 8 माइनस 7। ठीक है, आया। ए बी सी तीनों मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं, ए बी मिलकर 7 दिन कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा, ए से ए कटा, बी से बी कटा, बचा सी का काम, 8 में 7 गया, 1 काम, मतलब सी एक दिन में 1 काम कर रहा है। बात आई सी एक दिन में 1 काम कर रहा है। कैसे है समझ में, भैया तीनों मिलकर 8 काम कर रहे हैं, 2 मिलकर 7 काम कर रहा है, तो जो बचा 1 काम, 8 में से 7 घटा देंगे, जो बचेगा सी का हिस्सा ही तो होगा। तो सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। सी एक दिन में कितना काम किया, 1 काम कर रहा है। तो 24 काम को 24 दिन में कंप्लीट करेगा। 24 काम को सी 24 दिन में कंप्लीट करेगा, मतलब कि सी का हिस्सा कितना आ जाएगा, एक दिन में 1 काम आ जाएगा। एक दिन में 1 काम आ गया सी का। ठीक है, अब क्वेश्चन बोला कि अगर सी का ये 3200 रुपये जो ठेका लिया है तो सी का हिस्सा कितना होगा, सी का कितना हिस्सा होगा। ठीक है, देखते हैं सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, सी का भाग निकालना है डायरेक्ट हमें। तो कुछ नहीं कहिए, सी का भाग निकाल दीजिए। सी का भाग कैसे, सी कितना एक दिन में 1 काम कर रहा है, टोटल तीनों मिलकर एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 8 काम कर रहे हैं। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 8 काम करते हैं। सी अकेला एक दिन में 1 काम करता है और तीनों एक दिन में 8 काम करते हैं। और टोटल पैसा कितना लेते हैं, 3200 रुपये पैसा लेते हैं। ठीक है, तो सी का हिस्सा कितना आ जाएगा, 8 चौको 32, 400 आ जाएगा। मतलब कि सी का कितना हिस्सा आया, सी का हिस्सा आया 400 रुपये। सी को 3200 रुपये में से कितने रुपये मिलेंगे, 400 रुपये मिलेंगे सी को। तो इसका आंसर ये आया। इसी तरह के क्वेश्चन को पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ये 400 कहाँ से समझ आया भैया, एक दिन में 1 काम कर रहे हैं ना, और ये जो इनकी कार्य क्षमता है भाई, एक दिन में 4 काम करने की क्षमता है, एक दिन में 3 काम करने की क्षमता है, एक दिन में 1 काम करने की क्षमता है। ये जो कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता के हिसाब से तो उन्होंने 3200 रुपये लिया, कार्य क्षमता के हिसाब से उन्होंने 3200 रुपये लिया। और ये 3200 में से हमने पूछा सी का हिस्सा कितना होगा, तो सी का हिस्सा कितना होगा, 400/8 कर दीजिए आंसर। बी का हिस्सा कितना होगा, अगर इसे बी का हिस्सा पूछे तो क्या करते हैं, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम। बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 8 काम करते हैं। गुणे 3200 कर दीजिए, 8 चौको 32, 4 3 12, 1200 रुपये आ जाएगा बी का हिस्सा। ठीक है, अब 1200 रुपये बी का हिस्सा आया, सी का हिस्सा 400 रुपये आया, तो 1600 हो गया। तो एक हिस्सा कितना होगा, 4 चौको 16, 1600 रुपये एक हिस्सा होगा। सीधी सी बात है, एक हिस्सा कितना होगा, 1600 रुपये होगा। या फिर सॉल्व करना है तो भैया ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, टोटल काम कितने, 8 काम है, गुणे 3200 कर दीजिए। ठीक है, अब ये बार देखिए वही रिपीट हो, 8/32, 8/32 वही चीज़ आ रहा है। तो आप ये ना करने को बजाय डायरेक्ट कर दीजिए, जब इसको काटते हैं 400 ही आता है ना। तो सी का हिस्सा कितना है, 4 गुणा कितना है, 400 आया था, 400 गुणे 4 कर दीजिए, एक कितना आ जाएगा, 1600 रुपये। ये एक का काम। इतनी बात आई कि नहीं समझे, इतनी बात आ गई। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ठीक है, अगले पार्ट की तरफ। अभी पार्ट 4 ही देखेंगे, वेतन पदाई प्रश्न देखेंगे, अभी उसके कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद हम आएंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।